Hi everyone, welcome to the Mehta e-learning app. This is Dr. Megha Sharma and today I will teach you about BSc फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स है. हमने लास्ट में पढ़ा था प्रोटिस्ट, उसके बाद हमने पढ़ा था प्रोटोजोन एंड प्रोटोजोन में हमने पढ़ा था लोकोमोशन जो कि 3 टाइप्स का था, फ्लैजुलर, सूडोपोडियल एंड सीलियर एज वेल एज मेटाबॉलिक. ठीक है, तो ये हमने पूरा डिस्कस कर लिया था अलॉन्ग विद द डायग्राम्स एंड ऑल. हम आज जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे फाइलम, यानी मैं ऐसे जीवों की बात कर रही हूँ जिनके पास एक नीडल लाइक एक स्टिंगिंग सेल प्रेजेंट है जो कि स्टिंग करता है. मैं प्रोटोजोआ से ऊपर वाले लेवल की बात कर रही हूँ, यानी अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है. जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फाइलम, मैं बात कर रही हूँ फाइलम सीलेंट्रेटा. किसकी बात कर रही हूँ? सीलेंट्रेटा. सीलेंट्रेटा नाम कैसे पड़ा पहले वो भी देखेंगे. उसके अलावा सीलेंट्रेटा को पहले हम जानते थे नाइडेरिया नाम से. किस नाम से? नाइडेरिया नाम. इसको प्रोनाउंस किया जाता है, सी साइलेंट होता है, नाइडेरिया. नाइडेरिया, नाइडेरिया का मतलब होता है, नाइडा का मतलब नीडल लाइक, जैसे सुइयां चुभती है, लाइक दैट, नीडल लाइक. तो ऐसा इस ऑर्गेनिज्म के पास क्या है जो कि स्टिंग करता है, जो कि दंश मारता है? दंश कोशिकाएं. क्या है इनके पास में? दंश कोशिकाएं, जिनको अपन बोलते हैं नाइडोसाइट्स, यानी वो ऑर्गेनिजम्स जिनके पास दंश कोशिकाएं उपस्थित हैं, उन ऑर्गेनिज्म को हम किस में रखते हैं? नाइडेरिया के अंदर. किसके अंदर रखते हैं? नाइडेरिया के अंदर. ठीक है, तो ये वाला तो बात हो गई कि इसका नाम नाइडेरिया कैसे पड़ा. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसका नाम है, अगेन सीलेंट्रेटा. सीलेंट्रेटा, इसका ये मतलब होता है कि इसके पास में एक सिंगल बॉडी कैविटी प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं सीलेंट्रॉन. क्या बोलते हैं? सीलेंट्रॉन. ठीक है, दिस इज गैस्ट्रोवस्क्युलर कैविटी. कौन सी कैविटी है? गैस्ट्रोवस्क्युलर कैविटी. यानी अगर मैं इस ऑर्गेनिज्म की बात करूँ, इस फाइलम के अंदर जितने भी एनिमल्स आते हैं, दीज एनिमल्स आर एक्वेटिक. क्या है? एक्वेटिक. एक्वेटिक मतलब जलीय. फ्रेश वाटर यानी स्वच्छ जलीय भी हो सकते हैं ये, फ्रेश वाटर. और दूसरा मरीन. मरीन का मतलब होता है समुद्री, सॉल्टी वाटर में रहने वाले जीव. यानी समुद्र में है तो तैर सकते हैं, समुद्र के बॉटम में भी तैर सकते हैं, समुद्र की थोड़ी ऊंचाई में भी, यानी कोस्टल एरियाज में भी तैर सकते हैं. इसलिए ये जीव मोस्टली कहाँ पे पाए जाते हैं? कोस्टल एरियाज में. अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इनकी सब पे आराम से आपको ये देखने को मिलेंगे. प्लस उसके अलावा ये जो ऑर्गेनिज्म है, जब मैं इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो मैंने कहा था कि अभी अभी ये प्रोटोजोआ से आगे वाला है पॉरीफेरा, पॉरीफेरा से आगे वाला है ये सीलेंट्रेटा. तो इसके अंदर जो बॉडी ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन था वो सेल से टिश्यू में इवॉल्व हो गया था. सेल से टिश्यू में इवॉल्व हो गया था. और यही वो ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर 2 जर्मिनल लेयर्स डेवलप हो गई थी. डिप्लोब्लास्टिक. क्या कहलाई ये? डिप्लोब्लास्टिक. द्विजनन स्तरीय. द्विजनन स्तरीय मतलब 2 जनन स्तर. आउटर वाले को बोला जाता है, बाह्य वाले को बोला जाता है एक्टोडर्म, और जो इनर होता है उसको बोला जाता है एंडोडर्म. यानी ये ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है. जो इनकी एंडोडर्म होती है वो मैं आगे डायग्राम में भी समझाऊंगी, उसी के अंदर वो एक कैविटी प्रेजेंट, कैविटी को लाइन करते हैं, उसी को बोलते हैं अपन सीलेंट्रॉन. क्या बोलते हैं? सीलेंट्रॉन. गैस्ट्रो जो कि इसकी गैस्ट्रोवस्क्युलर कैविटी. और इनकी बॉडी का जो स्केलेटन होता है, मतलब इनकी बॉडी की जो शेप मेंटेन रहती है, वो सिर्फ एक तो हाइड्रोस्केलेटन यानी पानी की आवाजाही की वजह से भी रहती है. अलॉन्ग विथ कुछ कैल्शियम होता है, कुछ सिलिका होता है. उसके अलावा ये क्या है? डिप्लोब्लास्टिक. यानी इसके कितने स्तर हैं? 2 जनन स्तर है. पहला हो गया, बाहरी वाले को बोलते हैं एक्टोडर्म और आंतरिक को बोलते हैं एंडोडर्म. ठीक है, तो यानी मैंने ये किसकी बात करी है अभी आपके सामने? फाइलम सीलेंट्रेटा की. ठीक है, अब फाइलम सीलेंट्रेटा में जब हम अदर कैरेक्टर्स की बात करते हैं,
ये देखिए आप, ये मैंने अभी आपको क्या बोला था कि इसको क्या बोलते हैं अपन, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, नाइडोसाइट्स। क्या प्रेजेंट होते हैं, नाइडोसाइट्स। नाइडोसाइट्स को हमने क्या बोला था, दंश कोशिका। क्या बोला था, दंश कोशिका, जिसकी सहायता से ये आक्रमण भी कर सकते हैं, ऑफेंस एंड डिफेंस में काम में आता है, आक्रमण और स्वयं की रक्षा, और दूसरा फीडिंग के अंदर अपना खाना पकड़ने में, कैप्चर करने में, शिकार करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये इसकी नाइडोब्लास्ट कोशिका है। अब नाइडोब्लास्ट कोशिका के अंदर ऐसा क्या खास होता है, ये देखिए यहाँ पर एक क्या लगा हुआ है, ये कांटा सा लगा हुआ है, इस कांटे को बोलते हैं अपन नाइडोसिल। क्या बोलते हैं, नाइडोसिल। जब तक कि शिकार इस नाइडोसिल से टच नहीं होता तो इस कोशिका के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ध्यान से देखोगे, निमेटोब्लास्ट। इस कोशिका को और क्या बोलते हैं, इस साइट को निमेटोब्लास्ट, जिसके अंदर एक थ्रेड क्या रहता है, एक कैप्सूल के अंदर भरा रहता है, और उस थ्रेड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, पॉइजन। क्या प्रेजेंट होता है, पॉइजन। जब तक ये नाइडोसिल और जो इसका ये ढक्कन है जैसा आप देख पा रहे हो, इस ढक्कन को बोलते हैं ओपरक्यूलम। क्या बोलते हैं, ओपरक्यूलम। देखो ठीक है, मैं आपके लिए बना देती हूँ ओपरक्यूलम। यहाँ पे ये है नाइडोसिल। क्या है ये, नाइडोसिल। ठीक है, नाइडोसिल होता है, एक स्पाइनी स्ट्रक्चर होता है, स्पाइनी स्ट्रक्चर है। इस नाइडोसिल के अंदर ये एक कैप्सूल होती है, कैप्सूल के अंदर एक धागा, ठीक है, धागा जिसको हम बोलते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, और वो किससे कनेक्टेड रहता है, नीचे लासो से। किससे कनेक्टेड रहता है, लासो से। इसके पूरा प्रीवियस लेक्चर मैं पुराने वीडियो लेक्चर में दे चुकी हूँ, तो आप उससे भी पढ़ सकते हो। ये जनरल सिलेंट्रेटा के बारे में है, तो कैसे ये फूड कैप्चर करता है। ठीक है, ये हो गया इसका नाइडोसिल, और ये हो गया इसका ओपरक्यूलम यानी लिड। जब तक शिकार नहीं आता तब तक ये ढक्कन बंद रहता है। जैसे ही ये नाइडोसिल यहाँ पर इससे आके कोई भी प्रे, जैसे कोई मछली हो गई या कोई भी प्रे जो इसका होता है, क्रस्टेशियंस हो गए, वो आता है, तो ये लिड क्या होता है, ओपन हो जाता है। और लिड ओपन होने के बाद में, ये लिड ओपन हो जाता है, देखो ध्यान से, दिस इज लिड, नाउ द लिड इज ओपन। और इसके अंदर जो ये कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें थ्रेड है, और ये थ्रेड कहाँ पे आ जाता है, बाहर की साइड। लेकिन यहाँ पे और क्या लगे रहते हैं, बार्ब्स। क्या लगे रहते हैं, बार्ब्स। तो सब में पहले बार्ब्स बाहर आते हैं। ठीक है, बार्ब्स भी स्पाइनी स्ट्रक्चर होते हैं जो साइड में यहाँ पर लगे हुए होते हैं। बार्ब्स आते हैं, और बार्ब के साथ बाद में क्या आता है, बाहर थ्रेड आता है, जो प्रे के अंदर, जो कि शिकार के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे शिकार बेहोश हो जाता है। ठीक है, और फिर उसको ये अपने टेंटिकल्स की सहायता से अंदर एंगल्फ करते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। अब जैसा कि मैं आपको दिखा सकती हूँ ये वाला, फॉर एग्जाम्पल जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पाओगे, आराम से आपको समझ में आएगा। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड अबाउट सीलेंट्रेटा। बड़े मज़ेदार ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये, मतलब इन एक जीव के अंदर इसमें डिफरेंट फॉर्म्स भी पाए जाते हैं, यानी ये बहुरूपी होते हैं। क्या होते हैं, बहुरूपी। इसके कौन से अलग अलग रूप होते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है, स्टिंगिंग सेल्स। क्या है ये, स्टिंगिंग सेल्स। और इन स्टिंगिंग सेल्स को हमने नाइडोसाइट्स बोला था, और क्या बोलते हैं, निमेटोसिस्ट बोलते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये रहा कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर। अभी क्या है, ये बाहर नाइडोसिल जो मैंने आपको दिखाया था, दिस इज नाइडोसिल, और नाइडोसिल यहाँ पर ओपर्क्यूलम के पास में अटैच होता है। ये रहा थ्रेड इसके अंदर अटैच, और ये रहे दोनों बार्ब्स, और इस पूरी कोशिका को बोलते हैं नाइडोसाइट। ये रहा इसका न्यूक्लियस, ठीक है। अभी निमेटोसिस्ट अंदर ही है, बाहर नहीं निकला है क्योंकि शिकार नहीं आया है। देखो आप इसको और अच्छे से एनलार्ज करके देखो, कोई बात नहीं, हम वापस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे हाथ में ये बोर्ड और हमारे हाथ में ये इसका डायग्राम, समझना हमको है, पेशेंस से सीखेंगे, ठीक है। तो ये क्या है यहाँ पर, अब जैसे ही अभी जब भी कोई चीज़ बाहर नहीं निकलती है तो बाहर निकलने को बोलते हैं इंग्लिश में डिस्चार्ज। क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज। तो अभी तक यहाँ पे निमेटोसिस्ट अंदर की साइड, इसलिए हमने इसको क्या बोला? अनडिस्चार्ज। क्या बोला? अनडिस्चार्ज। लेकिन जैसे ही नाइडोसिल के पास में शिकार आता है तो ये ओपर्क्यूलम, क्या बोला था मैंने, लिड को क्या बोलते हैं? ओपर्क्यूलम। ओपर्क्यूलम ओपन हो जाता है, और ये देखिए ये रे बार्ब्स जो मैंने आपको दिखाए थे, दीज आर दी बार्ब्स, ठीक है, ये रे बार्ब्स। ये बार्ब्स निकलता है, उसके बाद में ये थ्रेड लाइक जो फिलामेंट स्ट्रक्चर है ये निकलता है, और इसके अंदर जो भी पॉइजन भरा होता है वो उसमें क्या कर देता है? शिकार के अंदर इंजेक्ट कर देता है, ठीक है। चलो हम आगे के कैरेक्टर्स की बात करते हैं अब। नेक्स्ट नेक्स्ट सीलेंट्रेटा के कैरेक्टर्स की बात करते हैं कि इनकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि इनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है, इनमें नर्वस सिस्टम इनका क्या होता है, ये सारी बात हम करेंगे, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं सीलेंट्रेटा की। सीलेंट्रेटा के अंदर सब में पहले जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था वो किस तरीके का था? क्या पढ़ाया था मैंने अभी? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर से किस पे आ गया था? टिश्यू लेवल का। इनके अंदर जो सिमेट्री होती है वो होती है रेडियल सिमेट्री। क्या होती है? रेडियल सिमेट्री, समटाइम्स बाय रेडियल सिमेट्री, ठीक है, बाय रेडियल सिमेट्री। ये होते हैं डिप्लोब्लास्टिक। क्या होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक, यानी द्विजनन स्तरीय। इनके अंदर दो लेयर्स प्रेजेंट होती है, आउटर एक्टोडर्म और इनर एंडोडर्म, यानी मीजोडर्म अभी डेवलप नहीं हुई है, वो एब्सेंट है। तो बीच में जो चीज़ प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं मीजोग्लिया। क्या बोलते हैं? मीजोग्लिया। मीजोग्लिया जो है वो एक जिलेटिनस पदार्थ है। क्या है वो? एक जेली समान, जेली के समान पदार्थ इसके अंदर भरा रहता है मीजोडर्म के अंदर। नेक्स्ट कैरेक्टर की जब हम बात करते हैं, इसके अंदर जो रेस्पायरेशन होता है वो भी इसके जनरल बॉडी सरफेस से होता है, इसमें कोई विशिष्ट अंग नहीं पाए जाते, ठीक है। प्लस इसके अंदर समटाइम्स प्रेजेंट होते हैं साइफन्स लाइक ट्यूब्स, जिसकी हेल्प से भी क्या है वाटर अंदर आता है, पंपिंग होती है और उससे भी वाटर की डिजॉल्व ऑक्सीजन अंदर ले ली जाती है, ठीक है। इसका जो नर्वस सिस्टम है वो अभी डेवलप्ड नहीं है, नर्वस सिस्टम डेवलप्ड नहीं है, लेकिन जो नर्वस सिस्टम है वो किस फॉर्म में पाया जाता है? एक डिफ्यूज्ड नर्व नेट की फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। अब हम इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसकी बात करते हैं जो है इसकी लाइफ साइकिल, वो मैं आगे डिस्कस करूँगी। लाइफ साइकिल से पहले हम एक पॉइंट इसका पढ़ लेते हैं। इसके अंदर जो डेवलपमेंट होता है, इसके अंदर जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट कब होता है ऑर्गेनिज्म का? डेवलपमेंट कब होता है ऑर्गेनिज्म का? जब फर्टिलाइजेशन होता है, जब मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज़ होते हैं और फ्यूज़ होने के बाद में जाइगोट का निर्माण होता है और जाइगोट से वो एडल्ट की फॉर्म में मेटामॉर्फोसाइज्ड हो जाते हैं। इनका जो डेवलपमेंट है वो है इनडायरेक्ट। क्या है? अप्रत्यक्ष परिवर्धन इनके अंदर पाया जाता है। अप्रत्यक्ष परिवर्धन का मतलब होता है कि डायरेक्ट जो जाइगोट है, जो भ्रूण डेवलप हो रहा है अंदर, युग्मना जय पहले भ्रूण, तो वो कौन सी फॉर्म में जाता है? वो लार्वल फॉर्म में जाता है, लार्वा बनता है, लार्वा के बाद वो अपने एडल्ट के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है या रूपांतरित हो जाता है। अर्थात इसमें
लार्वा प्रेजेंट है, इसके लार्वा को बोला जाता है प्लेन्यूला लार्वा। और हमेशा याद रखिए जो भी लार्वल फॉर्म्स होती है वो एक्टिव होती है, वो फ्री स्विमिंग होती है, वो बहुत एक्टिव लेवल से स्विमिंग करती है और अपना खाना ग्रहण करती है, जिससे उस खाने को वो थोड़ा स्टोर करके बाद में एक जगह पे सेटल डाउन होती है, सेडेंट्री पोजीशन में आ जाती है और फिर धीरे धीरे किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, एडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे सिलेंट्रेटा के बारे में, ठीक है। अब मैं आपको इसका नेक्स्ट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ाऊंगी, ध्यान से देखिएगा, जो आगे आपके उसमें भी काम आएगा। हाँ जी, अब मैं बात कर रही हूँ इसकी लाइफ साइकिल की। किसकी बात कर रही हूँ? लाइफ साइकिल। तो पहले हम ये देखें, ये ऑर्गेनिज्म अभी भी लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं। क्या है? लोअर ऑर्गेनिजम्स। ध्यान से देखो, जब आप डायग्राम देखोगे ना तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, डायग्राम के अंदर सारी कहानी आपकी आ जाएगी। ये देखिए, इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? पेरेंट से दूसरे जीवों का बनना, पेरेंट से उसी के ऑफस्प्रिंग्स का रिप्रोड्यूस होना उसी के जैसा, जो कि आगे जाके खुद क्या हो, रिप्रोड्यूस करने में सक्षम हो। इसको प्रोसेस को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। अब इसमें रिप्रोडक्शन दो तरीके से होता है। एक तो होता है, ध्यान से देखेंगे, एसेक्सुअल यानी अलैंगिक रूप से, और दूसरा होता है सेक्सुअल। यानी यहाँ पे ये इतना फॉर्मिंग है कि इतना डाइवर्स है कि इसके एक कॉलोनी के अंदर, हाँ ये कॉलोनियल निवही भी होते हैं और ये फ्री स्विमिंग भी होते हैं, ठीक है। निवही का मतलब उसी के जैसे जीव आसपास कॉलोनी बना के रह रहे हैं पास में, एक साथ एग्रीगेट्स में इकट्ठा होकर, जैसे हम लोग कॉलोनी में नहीं रहते वैसे। और सोलिटरी का मतलब कि ये फ्री स्विमिंग फॉर्म में अलग अलग रूप से भी पाए जाते हैं, ठीक है। समुद्र में प्लवन करते हुए अभी देखते हैं कि इनमें प्लवन करने के लिए क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है। आप कर सकते हो प्लवन? नहीं, आप नहीं कर सकते प्लवन। प्लवन करने के लिए आपको उसकी डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी के बराबर होना पड़ेगा। तो ये लोग क्या करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मोस्टली जो सिलेंट्रेट्स है उनमें कैसा रिप्रोडक्शन पाया जाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये हुआ कि मेल अलग और फीमेल अलग, ठीक है। और कुछ एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं, वो किस फॉर्म में करते हैं? बडिंग के फॉर्म में। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो चीज़ बनी हुई है, यानी ये क्या होते हैं? बहुरूपी। क्या होते हैं? बहुरूपी को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलीमॉर्फिक। पॉलीमॉर्फिक में का मतलब हुआ कि ये अपनी दो लाइफ फॉर्म्स में पाए जाते हैं, जिसके आधार पर ही इनका क्लासिफिकेशन भी किया जाता है, वो हम आगे देखेंगे। पॉलीमॉर्फिक, पॉलीमॉर्फिक में दो फॉर्म होती है, एक तो वो जो मूव नहीं कर सकती, जो मूव नहीं कर सकते। एक बार मैं पेन का कलर चेंज कर लूँ, पॉलिप। और दूसरी होती है मेड्यूसा। क्या होती है? मेड्यूसा। इसमें से जो पॉलिप फॉर्म होती है ये रही आपके सामने, ये दिखाई दे रही है पॉलिप फॉर्म। इसी में मैं आपको इसके जनन स्तर के बारे में भी बता देती हूँ, साथ के साथ इसकी लेबलिंग भी हम करेंगे। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है, आई थिंक अब क्लियर है ये वाला इमेज, ठीक है। तो अब हम इसकी लेबलिंग भी करते हैं, ठीक है। ब्लू कलर, आउटर, अभी अभी हमने बोला था एक्टोडर्म। आउटर लेयर को क्या बोलते हैं? एक्टोडर्म। तो अगर आउटर लेयर एक्टोडर्म है तो इनर लेयर को क्या बोलेंगे? ये अंदर जो वाली लेयर है, इसको मैं दूसरे कलर से दिखा देती हूँ। कौन सा कलर ले? चलो ब्लैक ले लेते हैं। ये एंडोडर्म। और एंडोडर्म के अंदर जो कैविटी ये वाली प्रेजेंट होती है, दिखाई दे रहा है खाली स्पेस, दिस इज योर गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। कौन सी कैविटी है? सिलेंट्रॉन, जिसके आधार पर इसका हमने नामकरण किया था जठर वाहिनी गुहा। यानी इसके अंदर डाइजेशन भी हो रहा है, गैस्ट्रो वाहिनी, वाहिनी का मतलब होता है इसके अंदर सर्कुलेशन भी हो रहा है। यानी गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी के कितने कार्य हो गए? सर्कुलेशन एज वेल एज
डाइजेशन, ठीक है, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। इनकी खास बात ये है कि इनके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, ये दिखाई दे रहे हैं आपको ऊपर, टेंटेकल्स। क्या है ये? टेंटेकल्स। और टेंटेकल्स की सहायता से, ये टेंटेकल्स को बोलते हैं स्पर्शक। क्या बोलते हैं? स्पर्शक। और टेंटेकल्स की सहायता से ये शिकार को क्या करते हैं? कैप्चर करते हैं। और इनकी टेंटेकल्स में जो हमने अभी भी पढ़ा था, दंश कोशिकाएं उपस्थित होती है, निमेटोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं, जिसकी सहायता से शिकार को पकड़ के अपने माउथ के अंदर एंगल्फ या निगल लेते हैं। ठीक है, देखो ये रहा इसका माउथ। इसके माउथ को बोला जाता है बेटा, इसके माउथ को बोलते हैं साइटोस्टोम। क्या बोलते हैं? साइटोस्टोम। यानी इसका माउथ जो है इज सराउंडेड बाय टेंटेकल्स एंड टेंटेकल्स कंटेन निमेटोसिस्ट। ये सारे कैरेक्टर्स है जो मैं बोल रही हूँ सिलेंट्रेटा के। ठीक है, अब ये जो फॉर्म है पॉलिप फॉर्म, ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा साइड में कर देती हूँ। चलो आपके लिए हटा ही देती हूँ अब इसको। अरे यार, थोड़ा सा टेक्निकल होता है और इसमें इशू हो जाता है। चलो छोड़ो। देखो ध्यान से देखोगे। अब इसकी लाइफ फॉर्म पढ़ते हैं। हमने पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लो फटाफट। ये जो गैप आ जाता है इसको पूरा करेंगे। ये क्या होता है? पॉलीमॉर्फिक। पॉलीमॉर्फिक में बेसिकली ये द्विरूपी होता है। द्विरूपी का मतलब क्या होता है? डायमॉर्फिक। क्या होता है? डायमॉर्फिक। यानी ये लाइफ के, इसके जो लाइफ साइकिल है जीवन में अपने, ये दो फॉर्म्स में पाए जाते हैं ये वाले जीव। एक होती है इसकी अलैंगिक अवस्था जिसको हम बोलते हैं पॉलिप। कौन सी अवस्था? अलैंगिक अवस्था। अगर अलैंगिक है तो इसमें जनन भी कैसा होगा? अलैंगिक। किसके द्वारा होगा? मुकुलन के द्वारा। मुकुलन को बोलते हैं बडिंग। क्या बोलते हैं? बडिंग। यानी एक जीव में से एक छोटा सा बल्ज बाहर निकलेगा फूला हुआ, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होगा और बड़ा होने के बाद में कंप्लीट एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा होता है इसका मेड्यूसा फॉर्म। अगर एक फॉर्म एसेक्सुअल है तो दूसरी फॉर्म कैसी हो गई? लैंगिक। क्या हो गई? लैंगिक। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर किसका निर्माण होता है? गैमीट्स का। गैमीट्स फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद में बनता है जाइगोट और जाइगोट के बाद में निर्माण होता है लार्वा का। अप्रत्यक्ष परिवर्धन की बात कर रही हूँ और लार्वा का नाम है प्लेन्यूला। क्या नाम है? प्लेन्यूला। ठीक है, और लार्वा एक्टिव स्विमिंग करता है, उसके बाद में थोड़ी देर में सबस्ट्रेटम पर आकर सेटल हो जाता है और एक कंप्लीट पॉलिप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यानी पॉलिप कैन बी चेंज इनटू मेड्यूसा और मेड्यूसा कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पॉलिप। ठीक है, अब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम आगे देखेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और पॉलिप जो होता है वो होता है सिसाइल। सिसाइल का मतलब होता है स्थानबद्ध। लेकिन जो मेड्यूसा होती है वो क्या होती है? मेड्यूसा एक छत्रक के नुमा संरचना होती है जिसके बेस के ऊपर इस तरीके से टेंटिकल्स लगे होते हैं, रेडियल कैनाल्स प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर की हॉर्स शू शेप्ड क्या लगे रहते हैं? गोनेड्स। क्या लगे रहते हैं? गोनेड्स। इसके अंदर भी एक सिंगल आउटर एक्टोडर्म, इनर एंडोडर्म, अंदर वाली कैविटी को बोला जाता है गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। और जो ये मेड्यूसा होती है टेंटिकल्स है आराम से हाइड्रोप्रोपल्शन के द्वारा वाटर करंट को बाहर निकालते हुए ये आगे की तरफ बढ़ती है, अपवर्ड एंड फॉरवर्ड। इसका मूवमेंट कैसा होता है? अपवर्ड एंड फॉरवर्ड। ठीक है, तो ये जो होती है ये फ्री स्विमिंग फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है? फ्री स्विमिंग फॉर्म। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिक मतलब ये। अब पॉलीमॉर्फिक होने से यानी ये तो आपको समझ में आ गया, पॉलिप के अंदर भी बहुत सारे रूपांतरण होते हैं, वेरिएशंस होते हैं, अलग अलग प्रकार के इसके अंदर थोड़ी मॉडिफिकेशन होकर ऑर्गन जिसको अपन बोलते हैं ज़ोइड्स। क्या बोलते हैं? जीवक, जिनका विभिन्न कार्य होता है, अलग अलग कार्य होता है। ठीक है, तो वो हम आगे देखेंगे। जैसे अब इसके मैं आपको पढ़ाऊँगी लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल आप इसको देखो आराम से। ये इसकी डायमॉर्फिक लाइफ साइकिल। इसकी लाइफ साइकिल में आपको सारा क्लियर हो जाएगा। यार अब ऐसे मत करो, ये ऐसे जाएगा तो हम कैसे पढ़ाएंगे? हम डायग्राम में पढ़ाएंगे क्या? वापस मैं चाह रही हूँ कि आपका फटाफट से हो जाए, और लेकिन ये महाराज टेक्निकल एरर करने से मानते नहीं है।
बड़े हो जाओ भैया, हमारे बच्चे बड़े हो गए अब। हाँ जी, दिखाई दे रहा है, क्लियर है? देखो लिखा हुआ है नाइडेरियन डायमॉर्फिक लाइफ साइकिल। यहाँ पे सब में पहले ये कौन सी फॉर्म है इसकी, अभी अभी मैंने बताया था आपको, पॉलिप। कौन सी फॉर्म है? पॉलिप। और पॉलिप फॉर्म किसके अंदर कन्वर्ट हो रही है? ध्यान से देखो, छत्रक नुमा, छतरी के जैसा जो है, मेड्यूसा। किसके अंदर कन्वर्ट हो रही है? मेड्यूसा। और वापस मेड्यूसा किस में कन्वर्ट हो रहा है? पॉलिप में। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? और जब मेड्यूसा, देखो आगे अपन पढ़ेंगे, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़, इस ट्रांसफॉर्मेशन को, इस कायांतरण को बोलते हैं, नोट डाल लीजिए, एग्जाम में आता है, मेटाजेनेसिस। क्या बोलते हैं? मेटाजेनेसिस। इन जीवों के अंदर एक्चुअल ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं पाया जाता, वास्तविक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं पाया जाता, पीढ़ी एकांतरण नहीं पाया जाता, सिर्फ कायांतरण होता है, काया में बदलाव होता है, पॉलिप से मेड्यूसा, मेड्यूसा से पॉलिप। यानी इसमें कोई भी जीव, ये जो मेड्यूसा है, ये मेड्यूसा डिप्लॉयड होती है, और डिप्लॉयड होने के बाद में जो गैमीट्स होते हैं एन रिलीज करती है, द्विगुणित से क्या होगा? हैप्लॉइड गैमीट्स रिलीज होते हैं। उसके बाद में ये मेड्यूसा डिजनरेट हो जाती है, नष्ट हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। सिर्फ ये गैमीट्स ही हैं जो आके फ्यूज कर जाइगोट और लार्वा का निर्माण करते हैं, इसलिए इसको वास्तविक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं बोला जाता, सिर्फ क्या बोला जाता है? मेटाजेनेसिस। अब देखो यहाँ पर ये पॉलिप फॉर्म है, पॉलिप फॉर्म। अब पॉलिप फॉर्म में हम एक चीज़ और पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपको बहुरूपता दिखाई दे रही है, एक तो खुद जीव की बहुरूपता, जिसको अभी भी हमने पॉलिप और मेड्यूसा का नाम दिया। पॉलिप के अंदर, जरा इस पॉलिप को ध्यान से देखो, इस पॉलिप के अंदर अलग अलग प्रकार से, आराम से देखो इसको, मैं और बड़ा कर देती हूँ, ठीक है। ये जो पॉलिप है, अब बाहर वाली ये जितनी भी जो इनकी बहुत डेलिकेट बॉडी होती है, क्या होती है? डेलिकेट बॉडी होती है, और इसकी जो आउटर कवरिंग होती है उसको बोलते हैं पेरिसार्क। क्या बोलते हैं? पेरिसार्क। और अंदर वाली को बोलते हैं सीनोसार्क। क्या बोलते हैं? सीनोसार्क। अब ये जो पॉलिप है, ये कौन सी फॉर्म है? अभी अभी हमने पढ़ा, मैं दूसरा कलर चेंज कर लेती हूँ, सेसाइल, यानी आधार के ऊपर चिपकी रहती। नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं हाइड्रोराइजा, और ऊपर वाले पार्ट को अपन बोलते हैं हाइड्रोकॉलस। क्या बोलते हैं? ये जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोकॉलस। अब आप इसमें देखो, यहाँ पे आपको टेंटिकल्स दिखाई दे रहे हैं, ये जो ऊपर वाला पार्ट है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं हाइड्रेंथ। क्या बोलते हैं? हाइड्रेंथ। हाइड्रेंथ वो वाला इसका जोइड है जहां पर, जिसको हम बोलते हैं ट्रोफोजोइड। देखो, ट्रोफोजोइड या गैस्ट्रोजोइड, नाम में आंसर, ट्रोफो मतलब होता है पोषण। क्या होता है? पोषण। तो यानी इस वाले पॉलिप से के अंदर जो जीवक उपस्थित है, उससे ये क्या ग्रहण करता है? यानी यहीं से शिकार को पकड़ा जाता है, शिकार आता है और यहीं से अंदर लिया जाता है। यानी कॉलोनी बहुरूपता क्यों शो कर रही है? क्योंकि प्रत्येक जो रूप है, ईच फॉर्म हैज इट्स स्पेसिफिक फंक्शन, अलग अलग कार्यों के संपादन के लिए, है ना, अलग अलग कार्यों के संपादन के लिए इसके अंदर बहुरूपता है, और बहुरूपता में अलग अलग जीवक है जो अलग अलग कार्य करते हैं। तो ये हाइड्रेंथ है। हाइड्रेंथ का जो काम होता है वो क्या होता है बेटा जी? इस पे टेंटिकल से इस जीवक को बोला जाता है ट्रोफोजोइड। क्या बोलते हैं? ट्रोफोजोइड। और देख लिए, अभी अभी मैंने यहाँ पे लेयर बताई थी आउटर, इसको क्या बोला गया है? पेरिसार्क। ये आपका पेरिसार्क, देखो जैसे जैसे आउटर पेरिसार्क, और अंदर जो फ्लूइड फील्ड है अंदर वाले को क्या बोलते हैं? सीनोसार्क। क्या बोलते हैं? सीनोसार्क। अब ये तो आपने देख लिया कि एक पॉलिप, मेड्यूसा। पॉलिप में भी मैंने आपको एक पढ़ाया ट्रोफोजोइड। अब आ जाते हैं दूसरे पे। एक का काम पोषण हो गया, दूसरे का काम होता है रिप्रोडक्शन। क्या होता है? रिप्रोडक्शन। देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं गोनोजोइड। क्या बोलते हैं? गोनोजोइड। अब पॉलिप है, पॉलिप मूव नहीं कर सकता। देखो ये मैंने क्या बोला, ये स्थानबद्ध है, ये मूव नहीं कर सकता, लेकिन इसमें मूवमेंट सिर्फ थोड़ी जगह पर रेस्ट्रिक्टेड होता है, प्रतिरोधित होता है। कहाँ पर? जैसे ये स्ट्रक्चर है, ये कलाई है, और यहाँ पर एक एन्युलर रिंग्स बनी हुई होती है, सिर्फ ये ऐसे मूव कर सकता है पानी के प्रवाह को मेंटेन करने के लिए, उससे बचने के लिए, जिससे वो टूट नहीं जाए। तो अगर ये चीज़ मूवेबल है तो वो आराम से इधर उधर मूव कर सकता है। ये रिंग्स देखो,
एन्यूलर रिंग्स, क्या बोलते हैं इनको? एन्यूलर रिंग्स। इन रिंग्स की सहायता से ये आसानी से मूव करता है, एक जगह पर ही है, लोकोमोशन शो नहीं कर रहा, मूवमेंट शो कर रहा है। ये इसके टेंटिकल्स है, टेंटिकल्स में दंश कोशिकाएं प्रेजेंट है, बोले तो निमैटोसिस्ट प्रेजेंट है। अब इसके जो दूसरे रूप की बात करें, पहला रूप ट्रोफोजोइड, दूसरा रूप की बात कर रहे हैं उसको बोलते हैं गोनोजोइड। क्या बोलते हैं? गोनोजोइड। ऊपर वाला पार्ट था हाइड्रेंथ, तो हाइड्रेंथ भी एक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर में कवर्ड है, तो उसको बोल दिया हाइड्रोथीका। तो अगर गोनोजोइड की बात करूंगी तो गोनोजोइड की कैविटी को क्या बोलेंगे? गोनोथीका। क्या बोलेंगे? गोनोथीका। अब गोनोथीका के अंदर ये छोटे छोटे क्या डेवलप हो रहे, ध्यान से देखो, इस पार्ट को बोलते हैं आपके ब्लास्टोस्टाइल। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोस्टाइल। इसका मुंह अभी बंद है और इसके अंदर ये छोटे छोटे अम्ब्रेला, छोटे छोटे अम्ब्रेला, क्लिक करो बताओ, छोटे छोटे अम्ब्रेला की बात कर रही हूँ तो मैं क्या बात कर रही हूँ? ये छोटे छोटे अम्ब्रेला डेवलप हो रहे हैं, ये छोटे छोटे अम्ब्रेला कहलाए मेड्यूसा। क्या डेवलप हुए? मेड्यूसा। यानी अलैंगिक कॉलोनी के अंदर से, पॉलिप क्या है? कॉलोनी में रहता है, कॉलोनियल है, लेकिन जो ये मेड्यूसा है, ये देखो इसके पास टेंटिकल्स है मूव करने के लिए, ये आराम से अपने छत्रक से हाइड्रो प्रोपल्शन के द्वारा समुद्र के अंदर फ्रीली स्विमिंग कर सकती है, ठीक है ना। तो ये आ जाओ आप यहाँ पे मेड्यूसा। तो यहाँ पे है गोनोपोर। क्या है? गोनोपोर। तो ये जब मेड्यूसा धीरे धीरे बढ़ने लगती है और एक सर्टेन टाइम के बाद में ये गोनोपोर ओपन होता है और इसमें से मेड्यूसा रिलीज कर दी जाती है, छोटी मेड्यूसा, स्मॉल जुवेनाइल मेड्यूसा। मेड्यूसा बाहर आती है, बाहर आती है, छोटी होती है, धीरे धीरे पोषण ग्रहण करती है वही टेंटिकल्स की सहायता से और ग्रो हो जाती है एडल्ट में। जब ये मैच्योर हो जाती है तब इनके अंदर से क्या रिलीज होते हैं? अगर फीमेल मेड्यूसा है, फीमेल मेड्यूसा है तो फीमेल मेड्यूसा के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, जनन अंगों को क्या बोलेंगे? ओवरी। और यहाँ पे इसके पास प्रेजेंट होता है टेस्टिस। मेल मेड्यूसा में क्या प्रेजेंट होता है? टेस्टिस, जिसमें किसका निर्माण होता है? स्पर्म का। और इसमें किसका निर्माण होता है? ओवरी में ओवम का। इससे रिलीज हुए एग और टेस्टिस से क्या रिलीज हुए? स्पर्म। क्या रिलीज हुए? स्पर्म। दोनों फ्यूज हुए, फर्टिलाइजेशन हुआ, क्या बन गया? ये जाइगोट। अब जाइगोट में डिवीजन स्टार्ट, और डिवीजन बोले तो क्लीवेज स्टार्ट हुआ। क्लीवेज के फलस्वरूप जो बना आपका बना ब्लास्टुला। क्या बना? ब्लास्टुला। अब इस ब्लास्टुला के बाद में ये देखो, ये किस में कन्वर्ट हो गया? फ्री स्विमिंग लार्वा के अंदर। ब्लास्टुला में जब 16 सेल्ड स्टेज आ जाती है तो उसमें जो डिवीजन होता है वो बराबर नहीं होता बाद में। ऊपर वाले तो बनते हैं नीचे वाले माइक्रोमियर्स और ऊपर वाले बनते हैं मैक्रो, कुछ बड़े और कुछ छोटे सेल्स बनते हैं, ठीक है। उसकी वजह से और फिर बाहर डेवलप हो जाता है सीलिया। जब तक सीलिया नहीं होगा लार्वा मूव नहीं कर पाएगा। हम बोल रहे हैं ना लार्वा एक्टिव होता है, मूव कर सकता है, किसकी वजह से कर सकता है? सीलिया की वजह से। इस प्री स्विमिंग एग्जाम में पूछा जा सकता है लार्वल फॉर्म का नाम बताओ सीलेंट्रेट्स के, तो क्या लिख के आओगे? प्लेन्यूला लार्वा। फिर लार्वा स्टेज आफ्टर एक्टिव पीरियड ऑफ स्विमिंग इट settles down at the bottom and starts forming a small polyp like structure। ये पॉलिप आप देखो अभी इसका मुंह बंद है, यहाँ पे टेंटिकल्स नहीं है। अभी इसके पास जो एक्टिव लार्वा ने जो भी खाया पिया जो भी, उसकी वजह से इसकी ग्रोथ हुई है, लेकिन अब इसको बाद में भी ग्रो करना है, कॉलोनियल फॉर्म में कन्वर्ट होना है। तो ये फिर धीरे धीरे यहाँ पे क्या ओपन हो जाता है? माउथ, ठीक है। ये वही एन्यूलर रिंग्स देख लो सॉरी, और उसके ऊपर ये टेंटिकल्स प्रेजेंट, और टेंटिकल्स में ये दंश कोशिकाएं प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब ये धीरे धीरे ग्रो करके एक एडल्ट सीलेंट्रेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। बेसिकली ये जो डायग्राम है ये टिपिकल नाइडेरियन का है, ओबेलिया का है। किसकी लाइफ साइकिल है? ओबेलिया की लाइफ साइकिल। अब ये धीरे धीरे देखो ओबेलिया के अंदर मतलब इसकी कॉलोनी बना ली, 1 2 ये 3, देखो जैसे कॉलोनी बनती है ना, एक साथ बहुत सारे ग्रो कर गए। ये बहुत बारीक होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं, कुछ ऑरेंजिश होते हैं, रेडिश होते हैं और फर के समान होते हैं, इसीलिए ओबेलिया को बोला जाता है सी फर। क्या बोला जाता है? समुद्र में पाए जाने वाला फर, सी फर। तो ये हमने किसकी बात करी? सीलेंट्रेट्स के आज जनरल कैरेक्टर्स की फटाफट रिपीट करेंगे। टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा सिमेट्री कौन सी थी? रेडियल सिमेट्री या बायरेडियल। कई बार लार्वा के अंदर बायलेटरल भी पाई जाती है, लार्वल फॉर्म में। उसके बाद में इनमें रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, जनरल बॉडी सरफेस होता है, कोई स्पेसिफिक ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है। अभी भाई जंतु छोटा है, कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जीवित है क्योंकि फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ तो सारी होनी ही है।
रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और एसेक्सुअल होता है। अब ने एसेक्सुअल भी देख लिया, बडिंग के द्वारा होता है, और सेक्सुअल किसके द्वारा होता है, इस तरीके से मेड्यूसा फर्टिलाइजेशन के द्वारा, पानी के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। कई बार टेंटिकल्स में ओवम लगा रहता है, उसकी जो आर्म्स होती है उसी के अंदर, तो स्पर्म और ये क्या होता है वहीं पे फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। फिर लार्वा बन गया, लार्वा यानी इंटरनल के बाद में अपन ने पढ़ा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परिवर्धन, यानी इसके अंदर परिवर्धन कैसा हो रहा है, इनडायरेक्ट हो रहा है। इनडायरेक्ट मतलब लार्वा फॉर्म है, लार्वा फॉर्म का नाम है प्लेन्यूला लार्वा, और इसमें क्या पाई जाती है, इसमें सब में स्पेशल सिलेंट्रॉन, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज नाइडोसिस्ट यानी दंश कोशिकाएं पाई जाती है, और तीसरा इंपॉर्टेंट बहुरूपता, क्या पाया जाता है, बहुरूपता। और वो किसके लिए पाए जाते हैं, प्रत्येक जीवक का अपना अपना एक कार्य होता है, कुछ पोषण ग्रहण करने के लिए, कुछ शिकार को पकड़ने के लिए, ठीक है। अब मैंने बात करी थी एक प्लवन की, कि इसकी प्लवन कैसे कर सकते हैं। प्लवन का मतलब समुद्र में तैरना, प्लवन का मतलब समुद्र में तैरना। तो इनके पास कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं, जैसे गुब्बारा ऊपर क्यों उड़ता है, गुब्बारा आप खरीदते हो ना संक्रांति वगैरह पे, गुब्बारा क्यों उड़ता है, सोचो सोचो गुब्बारा क्यों उड़ता है, क्योंकि उसके अंदर क्या फिल होती है, गैस फिल होती है। तो ऐसे ही इनके पास फ्लोट करने के लिए, प्लवन करने के लिए एक गैस फिल्ड सैक चैम्बर प्रेजेंट होता है, जो मेड्यूसा का रूपांतरित रूप होता है, मेड्यूसॉइड्स का, छोटे छोटे मेड्यूसाइड फ्यूज होकर एक चैम्बर बना लेते हैं, उनको बोला जाता है न्यूमेटोफोर्स। लिख लीजिए, नोट कर लो, न्यूमेटोफोर। इस एक डायग्राम में बहुत सारे कैरेक्टर्स आ गए हैं, उस कैरेक्टर्स के अंदर इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी आ गया है, उस कैरेक्टर के अंदर रिप्रोडक्शन भी आ गया है, बहुरूपता भी आ गई है, डेवलपमेंट भी आ गया है, रिप्रोडक्शन भी आ गया है, इस एक कैरेक्टर के, इस एक डायग्राम के अंदर, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लो जिससे कि अपन आगे चले। आप ठीक है, अब हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। इतना दिमाग में पिक्चर क्लियर है कि एक हाइड्रा की फॉर्म में, मतलब सेसाइल फॉर्म में, जैसे ये है, इसके मुंह पे टेंटिकल्स लगा दो, ये आपको हाइड्रा ही लगेगा, यानी सिलेंट्रेट लगेगा, दिख रहा है। और एक है छत्रक, छाता देखा है, उसके रूप में बहुरूपता। इतना समझ में आ गया कि दो फॉर्म्स में है। अब अपन इसी कैरेक्टर को आगे लेके पढ़ेंगे कि कई जीवों में सिर्फ पॉलिप प्रेजेंट होता है और कई जीवों में सिर्फ क्या प्रेजेंट होती है, मेड्यूसा। उसके आधार पर हम अब इसका क्या करते हैं, वर्गीकरण। क्या करते हैं, देखिए वर्गीकरण, चलो आ जाओ वर्गीकरण देखते हैं। हम करते हैं इसका वर्गीकरण। आ जाओ, आपके लिए मैंने बहुत आसान कर दिया है इसका वर्गीकरण। अब कहीं ये कट नहीं जाए, यानी जो जीव, ध्यान से देखोगे, अब इसको इरेज कर दूं, होल्ड ऑन, ये आ गया आपका वर्गीकरण, आ गया, दो बार आ गया, छोड़ दो। देखो, जब इसका वर्गीकरण करते हैं तो किसके आधार पर करते हैं कि इसकी लाइफ फॉर्म कौन सी ज़्यादा वो होती है, कौन सी एक्टिव होती है, और किस फॉर्म में ये अत्यधिक पाया जाता है। अरे यार ये बड़ा मेरे को बुरा लगता है, चलो मैं ये ये रहा। सब में पहला हाइड्रोजोआ। हाइड्रोजोआ का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजोआ का मतलब होता है वाटर एनिमल्स। हाइड्रो मीन्स वाटर और वाटर एनिमल्स। देखो वाटर एनिमल्स, और इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हाइड्रोजोआ के, आपके आगे चैप्टर आएगा, हाइड्रोजोआ के जीव है जिनमें बहुरूपता प्रेजेंट होती है, ठीक है। बहुरूपता बोले तो इनकी जो लाइफ फॉर्म से ऑल्टरनेट किस में कन्वर्ट होती रहती है, पॉलिप और मेड्यूसा। यानी हाइड्रोजोआ में क्या प्रेजेंट होता है, पॉलिप और मेड्यूसा। ये फ्रेश वाटर भी होते हैं और मरीन भी होते हैं। फ्रेश वाटर सिर्फ आपका ये हाइड्रा। उसके बाद में जो मेड्यूसा होती है, ना तो इसमें सेल्यूलर कोशिकीय नहीं होती और फाइब्रस, ना फाइब्रस होती है, ठीक है।
सिंपल एक जेली लाइक बॉडी होती है। इसके जो गोनेड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक्टोडर्मल। क्या होते हैं गोनेड्स, एक्टोडर्मल ओरिजिन के होते हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है बेटा। और इसमें जो डिस्चार्ज होता है वो कहाँ पे होता है, अभी भी बताया था, बाहरी एनवायरनमेंट में, एक्सटर्नली होता है। मेड्यूसा में क्या प्रेजेंट होता है, अगर ये पॉलीफॉर्म में है तो चलो स्थानबद्ध है, मेड्यूसा है तो उसको तैरना पड़ेगा। तैरने के लिए इसको पानी को ऊपर नीचे और खुद की बॉडी को संकुचित और क्या करना पड़ेगा, विस्तृत। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन वो किसकी वजह से होता है, इसका जो मार्जिन होता है छत्रक का उसके नीचे प्रेजेंट होता है वैलम, एक सॉफ्ट टिश्यू होता है जिसको क्या बोलते हैं, वैलम, जिसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की सहायता से मूव करता है। इसके अंदर टेंटिकुलोसाइट्स एब्सेंट होते हैं, मीजेंट्रीन्स भी नहीं पाई जाती आगे वाले सिलेंट्रीज में। इसके टेंटिकल्स हॉलो होते हैं, फॉर एग्जांपल हाइड्रा, ओबिलिया एंड फाइजेलिया। और टेंटिकल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, अभी भी बताया था, दंश कोशिकाएं। स्काइफोजोआ, देखो स्काइफो का मतलब क्या होता है, कप लाइक। क्या होता है, कप लाइक। तो मेड्यूसा इसमें डोमिनेंट होती है, ये मरीन होते हैं, सेल्यूलर होते हैं। गोनेड्स देखो इसके एंडोडर्मल, गोनेड्स का ओरिजिन क्या है, एंडोडर्मल है। और इसका जो डिस्चार्ज होता है वो क्या होता है, इंटरनल। स्काइफोजोआ में वेलम प्रेजेंट नहीं होती। क्या प्रेजेंट नहीं होती, वेलम प्रेजेंट नहीं होती। और टेंटिकुलोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं मेड्यूसा के अंदर। अब ये मेड्यूसा फॉर्म डोमिनेंट है तो ऑफकोर्स इसके अंदर पॉलीफॉर्म प्रेजेंट नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल जेलीफिश, जेलीफिश को बोलते हैं अपन ऑरेलिया। क्या बोलते हैं, ऑरेलिया। एंथोजोआ, ये तो भाई एंथो का मतलब होता है फूल, फूल के जैसे कलरफुल होता है। ये बेसिकली इसमें आते हैं कोरल्स। क्या आते हैं, कोरल्स। ये स्थानबद्ध होते हैं और इसमें कौन सी फॉर्म प्रेजेंट होती है, स्थानबद्ध है तो अभी अभी बताया था, पॉलीफॉर्म प्रेजेंट होती है। कौन सी, पॉलीफॉर्म। ये सेल्यूलर भाई पॉलीफॉर्म है, इसके फैलना है, विस्तृत होना है और कॉलोनी बनानी है तो इसके पास सेल्स होते हैं और फाइब्रस प्रोटीन होता है। प्लस इसके गोनेड्स भी क्या होते हैं, एंडोडर्मल। मेड्यूसा फॉर्म प्रेजेंट नहीं है। मेड्यूसा फॉर्म किस में प्रेजेंट थी, मेन स्काइफोजोआ के अंदर मेड्यूसा डोमिनेंट थी, प्रभावी रूप से यही लाइफ फॉर्म पाई जाती है। और हाइड्रोजोआ के अंदर ये बदलती रहती है। ठीक है, इसमें मीजेंट्रीज पाई जाती। मीजेंट्रीज का काम होता है सर्कुलेशन का, मतलब परिवहन का, ट्रांसपोर्ट का, और एक पार्ट को दूसरे पार्ट से सेप्टा के फॉर्म में अलग करने का। ठीक है, इसका है फॉर एग्जांपल गॉर्गोनिया पेनिट्यूला। इसको हम आगे की क्लास में बहुत अच्छे से देखेंगे। जब तक मैं आपको इसके बहुत अच्छे से डायग्राम शो कर देती हूँ हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ और एंथोजोआ के। ये रहा आपका हाइड्रोजोआ। दिख रहे हैं, ये हाइड्रोजोआ को मैं हाइड्रोजोआ के नीचे लगा देती हूँ। ये रहा फाइजेलिया, मिलीपोरा और पिंक हार्टेड हाइड्रोइड्स। देखो ये रहे, सी फॉर ओबिलिया जैसे, ये रहे गोल्डन, पिंक फॉर हाइड्रोइड्स। दूसरा देख लेते हैं स्काइफोजोआ का। स्काइफोजोआ का मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ। ये रहा आपका स्काइफोजोआ। अभी अभी बोला था कप लाइक स्ट्रक्चर्स। क्या बोले थे, कप लाइक स्ट्रक्चर्स। ये आ गया आपका स्काइफोजोआ। दिखाई दे गया। मेड्यूसा, जिलेटिन, जेलीफिश की बात कर रही हूँ समुद्र में, और ये रात में बायोल्यूमिनेसेंस भी शो करती है। ये रहा ओरिली ओरिटा जेलीफिश। और लायंस में इन जेली वेनेमस स्काइफोजोआ ने, वेनेमस यानी जहरीला। उसके बाद में लास्ट वाला अपना क्या है, एंथोजोआ। कोरल रीफ, जरा देखिएगा, लोग डाइविंग सीखते हैं कोरल रीफ्स को देखने के लिए। ये एक एक्वेटिक के अलावा दूसरे लोगों के इकोसिस्टम का भी कार्य करती है, दूसरे जीव भी आकर इसके अंदर रहते हैं। तो इसका डायग्राम भी हम देख लेते हैं कोरल्स का। ये रहे आपके कोरल्स। ये देखिए कोरल्स, इसका एग्जाम्पल है ट्यूबिपोरा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, मेट्रीडियम और एनीमोन, सी एनीमोन। ये बहुत कलरफुल होते हैं और इसके अंदर फिशेज आके हाइड भी करती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है समुद्री इकोसिस्टम का, जो स्वयं एक आवास प्रदान करता है दूसरे जीवों को। तो आज हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज सिलेंट्रेटा, दूसरा नाम क्या होता है नाइडीरिया, खास बात क्या होती है वो पढ़ ली, इसका क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, इसके क्लासिफिकेशन के कैरेक्टर्स देख लिए विद डायग्राम्स। तो दिस इज ऑल अबाउट सिलेंट्रेटा। अब आगे अपन पढ़ेंगे इसके रिप्रेजेंटेटिव टाइप्स के कुछ डायग्राम्स, एग्जाम्पल्स, और उसके बाद पढ़ेंगे पॉलीमॉर्फिज्म अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। टिल देन बाय, गो थ्रू दिस।